अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हुए दुरूद सलाम का नज़राना पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअज़िम जूद वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारी रहनुमाई करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में कोई हिकमत छुपी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबाई किराम से फरमाया, मिनल कबाई, बड़े गुनाहों में से है शत्मुर रजुली वालिदै, माँ बाप को गाली देना। सहाबाई किराम ने पूछा, हल यश्तमुर रजुल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह क्या कोई अपने माँ बाप को भी गाली देता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर सहाबाई किराम ने बड़ी हसरत और बड़े ताज्जुब के साथ पूछा, या रसूलल्लाह क्या कोई अपने बड़ों को भी गाली देता है, अपने माँ बाप को गाली देता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल नाम, फरमाया जी अपने माँ बाप को भी गाली देता है। अपनों का एहतराम, अपनों की इज्जत बजा लाना ये जिम्मेदारी होती है। और जो छोटे अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, बड़ों से मोहब्बत करते हैं या माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगी में सुकून अता फरमाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैरत के साथ पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई अपने माँ बाप को गाली देता है? हुजूर ने फरमाया, जी देता है। सहाबाई किराम ये जानना चाहते थे आखिर किस तरह कोई अपने माँ बाप को गाली देता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यसुब्बु अबर रजुली वालिदाहु, जब तुम में से कोई शख्स दूसरे के बाप को गाली देता है, फयसुब्बु अबाहु, वो लौट कर उसके बाप को गाली देता है, वयसुब्बु उम्महु फयसुब्बु उम्महु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अगर किसी की माँ को गाली देता है तो वो लौटकर उसकी माँ को गाली देता है। आया कि ये इसी तरह है जैसा तुमने अपने बाप को गाली दिया, अपनी माँ को गाली दिया। अब जरा जाने, जरा समझें, अगर कोई इंसान किसी के बाप को गाली देता है तो अल्लाह के नबी के फरमान की हिकमत क्या है? वो अपने बाप को गाली देता है। अगर कोई किसी की माँ को गाली दे रहा है, वो अपनी माँ ही को गाली दे रहा है। जरा सोचें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ये मजहबी रिश्ते की बात हो रही है। और अगर हम इंसानियत के एतबार से देखें, तख्लीक के एतबार से देखें, तो सारी मखलूक इंसानी बनी आदम है और सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी की माँ को गाली दे रहे हैं, आया कि हम अपनी माँ को गाली दे रहे हैं, तो ये ना समझें
हम मुसलमान होकर हम अपने आप को अगर मुसलमान कहलाना पसंद करते हैं तो हम ये जानना भी जरूरी समझें इस्लाम क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझने की जरूरत है। मिनल कबाइर, बड़े गुनाहों में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की हिकमत को जाने। अगर हम तावील करते हैं, आगे जाते हैं, तो वालिदैन अपने घर के अंदर लायक एहतराम होते हैं और औलाद पर लाजिम आता है उनकी ताज़ीम करे, उनकी खिदमत करे। तो यहाँ जानने वाली चीज यह है, अगर हम किसी के बड़े को गाली देते हैं, अगर कोई किसी की पार्टी का, किसी जमात का लीडर है, रहनुमा है, अगर हम उसके बारे में लपनशाही करते हैं और जैसे उनको मौका मिलता है उनकी महफिल सजती है, उनका प्रोग्राम होता है, तो वो लौट कर उन पर वार करते हैं, उनके बारे में लपनशाही करते हैं। वो अब अपने लिए हलाल समझ लेता है कि अब उसके बारे में कुछ कहा जाए, क्योंकि जब हमने किसी के लीडर को निशाना बनाया और चाहे उनकी खामियां थी, लेकिन हमने उनकी बुराइयों को हाईलाइट किया, तो उसने लौटकर हमारे रहनुमा, हमारे कायद, हमारे पीर, हमारे बड़े, हमारे मुर्शिदीन, उनको निशाना बनाया। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे किसी बड़े को निशाना ना बनाया जाए, हमारों को इज्जत के साथ याद किया जाए, तो तुम अपनी जिंदगी के लिए ये लाजिम कर लो, जिस मैदान में उतरो उस मैदान में हक का दामन मत छोड़ो, अखलाक का दामन मत छोड़ो। जो बात करो हक के दायरे में करो और अल्फाज की मर्यादा को नजर में रखकर करो, किसी के बारे में भी। अब यहाँ बड़ों का मामला है, जिनको हम इज्जत देते हैं, जिनका एहतराम करते हैं, तो जरूरी नहीं है किसी के माँ बाप हैं तो बड़ा भाई होता है, उसको घर के अंदर या खानदान में कोई वली होता है, सरपरस्त होता है, उसको इज्जत दी जाती है, या किसी के सर पे पगड़ी बंदी होती है, कोई वारिस होता है, जिम्मेदार होता है। तो ऐसी सूरत में भी हमें इस चीज का लिहाज रखना चाहिए, जो किसी का लीडर हो या बड़ा हो, चाहे घर के अंदर हो या कंपनी में हो या पार्टी, किसी दल में, किसी जमात में हो, अखलाक के साथ इंसान को पेश आना चाहिए। उसको इतना जुदा ना करें कि उसको इंसानियत के उसूलों से ही बाहर निकाल दें। दूसरा चाहे कितना भी बेलगाम है, कितना भी गलत कर रहा है, भोंक रहा है, तो हम पर लाजिम आता है कि हम कुत्ते के साथ कुत्ता ना बने, क्योंकि कुत्ते की आदत है गली कूचों में भौंकना, जो उसका फन है, जो उसका हुनर है। तो हम पर यह लाजिम आता है कि हम कुत्ते के साथ कुत्ता ना बने, बल्कि अगर हम कुत्ते की भी अगर तरबियत करें, उसमें भी इंसान की आदतें शामिल हो जाती हैं। हम अखलाक का दामन ना छोड़ें। अगर हम अपने आप को मजहबी कहलाते हैं तो मजहब परस्त बने। अगर हम अपने आप को अमन और सलामती, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कि अगर हम दावेदार हैं, अमन और सलामती का परचम लहराते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए पेश फरमाए हैं, जिसमें हमारी कामयाबी है, जिन पर अमल करने के बाद ही हमको इज्जत मिलने वाली है। अगर हम अपने तरीके से, अपने मिजाज से काम करेंगे, अपने नफ्स को पूजेंगे, हम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की अगर हम फिक्र ना करेंगे और अपनी फिक्र पे चलेंगे, तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमारी इज्जत को महफूज कर सके। हमारी इज्जत उसी सूरत में महफूज होगी
जब हम अखलाक़े हसना का मुजाहिरा करेंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करेंगे, हम चाहे जहां भी हो, जिस मैदान में हो, किसी भी महकमे में हो, हम अल्फाज और अखलाक की मर्यादा में रहते हुए हम कलाम करें, हम भाषण दें, हम बयान करें, अल्लाह तबारक व तआला हमको इज्जत अता फरमाएगा। ऐसा नहीं है अगर किसी इंसान के अल्फाज सख्त हैं, अगर किसी इंसान का लहजा शदीद है जो हमको ना पसंद आता है, तो मेरे भाई हम उसके लहजे को नरम करने के लिए, उसको अखलाक सिखाने के लिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे गौर करें, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे माहौल को बेहतरीन फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आयत करीमा को जो मैंने इस बात में मौजूए सुखन बनाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह का कलाम है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अल्लाह का कलाम हमारी रहनुमाई फरमा रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? जो हदीस पाक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन है, हम सब की रहनुमाई के लिए उसको पेश किया है। अब एक आयत करीमा, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, अगर तुम अपनी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत चाहते हो, सुकून चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाबी अता करे, ऐसा तुम्हारा गुमान है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर नजर रखें और अल्लाह तबारक व तआला के फरमान से रहनुमाई दें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको तालीम फरमाइए, इस तरह अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, ऐ मेरे रब तू हमारे साथ इस तरह नरमी फरमा जैसा कि कमसिनी में, बचपन में हमारे माँ बाप हमारे साथ किया करते थे। यानी बचपन में हमारे माँ बाप हमें अपने कांधों पे खिलाते थे, अपनी गोदी में उठाते थे, परेशानी में, बीमारी में वो बेचैन हो जाते थे, वो हमारे आराम के लिए शब रोज फिक्रमंद होते थे और हमारी फरमाइश और ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो बेचैन हो जाते थे, अपना कीमती सरमाया हमारी बिगड़ी हालत में कुर्बान कर देते थे। तो जैसा बचपन में उन्होंने हमारे साथ किया, तो बुढ़ापे के आलम में हमें उनके साथ वैसा ही करना चाहिए। उन्हें बीमारी में अपने हाथ फैलाकर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में उनसे मोहब्बत का सबूत पेश करना चाहिए, उनकी खिदमत करना चाहिए, उनके साथ उसने सलूक करना चाहिए। अगर वो बीमार हो तो हमें अपनी रातों की नींद उन पे कुर्बान कर देना चाहिए। ये मतलब है इस कुरान की आयत का, जैसा कि बचपन में उन्होंने हमें खिलाया पिलाया, हमारी देखभाल की, हमारी परवरिश की, तो उनको खुश करने के लिए हमें भी अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ सारा सरमाया अपने माँ बाप के हक में कुर्बान कर देना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए।